हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एज कंपेयर टू 12C atom 14C atom has option A 2 extra protons and 2 extra electrons, option B 2 extra protons but no extra electrons, option C 2 extra neutrons and no extra electrons, option D 2 extra neutrons and 2 extra electrons. सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार्बन 12 एटम और कार्बन 14 एटम इन दोनों को कंपेयर किया गया है और इसमें बोला कि जो कार्बन 14 एटम है इसको कंपेयर करने के बाद इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पर निकल करके आएंगी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमें बताना है. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले हम अपने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होगा, तो लिखेंगे इसको की कॉन्सेप्ट. तो किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो जो मास नंबर होता है हमारा ए से डिनोट. तो मास नंबर ए इज इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ ये हो गया प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा पी हो गया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया हमारा स्मॉल एन. ठीक, ये हो गया हमारा मास नंबर. और जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ये होता है हमारा Z. ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है. तो अब आते हैं क्वेश्चन पर. यहाँ पर कार्बन एटम के दो आइसोटोप्स गिवन है. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. तो यहाँ पर दिया है 12C. अगर हम इसका एटॉमिक नंबर लिखें तो 12C6 हो जाएगा. और जो दूसरा गिवन है वो है 14C6. ठीक है, अब इनको हम इनके मास नंबर्स को निकालते हैं और एटॉमिक नंबर्स को निकालते हैं. तो पहले हम 12C6 के लिए आते हैं. तो इसका जो एटॉमिक नंबर है ए इज इक्वल टू वो कितना है 12 है. और ये हो गया इसका मास नंबर. और इसका एटॉमिक नंबर है Z, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है. ये कितना है 6 है. तो जब ए हमारा 12 हो गया, पी हमारा 6 हो गया, तो हम एन की वैल्यू को निकाल सकते हैं. तो इसको निकाल लेते हैं यहीं पर ही. तो ये हो गया हमारा 12 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर पी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस एन. तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 6 आ गई. ठीक है, अभी आते हैं 12C6 पे. तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 14C6 पर. तो ए की वैल्यू है 14. तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है प्रोटॉन के बराबर, दैट इज इक्वल टू 6. तो न्यूट्रॉन की वैल्यू को निकालेंगे. तो यहाँ पर 12 ना लिख करके हम 14 लिखेंगे. ठीक है, इसको इरेज करते हैं. यहाँ पर 14 होगा. तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 6 प्लस एन. तो यहाँ से जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए वो कितने आ गए 8 आ गए. तो अब हम अपने ऑप्शंस पर आते हैं. तो बोल रहा है कि जो 14 कार्बन का एटम है इसके पास 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं एंड 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हम देखें तो इसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 12C6 के बराबर है. और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं. तो ये दोनों क्वांटिटीज सेम हो गई. तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है. बी पार्ट पर जाएं तो बोला 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स बट नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. तो ये पॉइंट भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है. सी पर जाएं तो बोला 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. तो देखिए यहाँ पर पहले 12C6 में 6 न्यूट्रॉन्स थे, फिर बाद में 14C6 पर 8 हो गया, मतलब 2 का एडिशन हो गया. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे तो सेम ही है जो कि प्रोटॉन के बराबर है. ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है. और डी में जाएं तो बोला 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो प्रोटॉन के बराबर है. तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है. ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एक बार. ठीक है, देयरफॉर 14C6 has 2 extra neutrons and no extra electrons. नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन.
I hope you understood it well. Thank you.